देखिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाई किए जा रहे हैं अंडर द कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये सब दिया है। उसके बाद हमें ये दिया है कि डेट ऑफ ट्रांजिशन क्या, डेट ऑफ ट्रांजिशन है 1 अप्रैल 2001। इसका मतलब कि हमें 1 अप्रैल 2001 का डेटा चाहिए, तो हमें 1 अप्रैल 2001 का डेटा चाहिए, तो दिस इन्फॉर्मेशन इज टोटली इररिलेवेंट फॉर अस, करेक्ट। उसके बाद द कंपनी हैज़ वन होली ऑन सब्सिडी एंड वन जॉइंट वेंचर एंड विच आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स। द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी अंडर द इंडियन गैप हमें ये सारा दिया है। वी कैन से दिस ऑल लाइबिलिटी शेयर होल्डर फंड्स, फिर नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें क्या गिवन है कि कंपनी एंटर करी है जॉइंट अरेंजमेंट में एक्वायर करी है 50% ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ ABC प्राइवेट लिमिटेड। प्रेजेंटली द सेम हैज़ बीन अकाउंटेड एज पर द प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मैथड एंड द प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ ABC। तो मतलब क्या है कि एएस के अकॉर्डिंग जो जॉइंट वेंचर का या मतलब जॉइंट अरेंजमेंट का जो भी ट्रीटमेंट हम फर्दर थियोरेटिकल पार्ट अभी मैं पढ़ूंगी, बट हमने ये ऑडिट में भी पढ़ा है कि मतलब कैसे अकाउंटिंग होती है एएस में और इंडियस में, दोनों अलग अलग तरीके से होती है। तो पहले कैसे इसमें प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन दिखाना है या क्या। उसके बाद हमें दे रखा है कि जो इन्वेस्टमेंट है इज इन द नेचर ऑफ जॉइंट वेंचर एज पर इंड एस 111 सजेस्ट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द ओपनिंग बैलेंस शीट। तो सबसे पहले तो आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और जो भी एडजस्टमेंट करने हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको सिंपली जॉइंट वेंचर का ये दे रखा है डेटा, जिसमें क्या है पीपी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ट्रेड रिसीवेबल, अदर करेंट एसेट, ट्रेड पेबल एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो अकॉर्डिंगली आपको इसके थ्रू कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ से ये इन्वेस्टमेंट हटाना होगा। देखिए यहाँ से इन्वेस्टमेंट हटाना होगा, यानी कि यहाँ वाला इन्वेस्टमेंट कौन सा था, और अकॉर्डिंगली गुडविल भी कैलकुलेट करनी होगी, मतलब गुडविल में जितना उसका स्टेक है। तो अभी जो गुडविल दिख रही है वो ये है, तो यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा एक तो, और इन्वेस्टमेंट भी हटेगा। इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन जेवी आप दिखाओगे, करेक्ट। इसको निकालने का क्या तरीका है, तो देखिए यहाँ की गुडविल 1507 और फिर प्रोपोर्शनेट निकालना है। तो न्यूमरेटर में आपको क्या लेना है, 1200, 405, 280, 50, -75 और -35, 1825 आया न्यूमरेटर में। अब डिनोमिनेटर में आपको ये जो बैलेंस शीट में ये जो असेट्स है इनके प्रोपोर्शनेट में लेना है। तो पीपी है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो देखिए नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 22288 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आएगा 6350। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ट्रेड रिसीवेबल में भी हैव 1818। उसके बाद अदर करंट एसेट में हमारे पास है 104, माइनस लाइबिलिटी में क्या है, ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, और हमने शायद गुडविल लेना भूल गए, और गुडविल 1507। तो ये आ गया डिनोमिनेटर में। तो अकॉर्डिंगली हमें इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है और जिससे हमारे पास गुडविल आ जाएगी, दिस विल बी द गुडविल। अब जब बैलेंस शीट बनाओगे तो एक गुडविल ये तो हम एडजस्टमेंट में यहाँ से डिडक्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारा ये नेट एसेट आ रहा था ऊपर वाला 1825, यहाँ से हमने गुडविल हटाई ना, प्लस 119 की जो गुडविल है, तो 1825 प्लस 119, दिस विल बी 1944। तो ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हम शो करेंगे कि इन्वेस्टमेंट इन दिस एज अ इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे हम असेट साइड में शो करेंगे इन्वेस्टमेंट की हमने ये किया है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर एज अ
नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट यहाँ से, क्योंकि दिस इज़ अकॉर्डिंग टू प्रीवियस गैप, फिर ये एडजस्टमेंट किए बिकॉज इंडेक्स में ऐसे नहीं दिखाते हैं। इंडेक्स में ये जो सारा डेटा है उससे हम एज अ सिंगल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इंडेक्स 111 के अकॉर्डिंग हम इससे इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर एज अ सिंगल लाइन स्टेटमेंट और फिर इस तरीके से दिखा देते। इसमें गुडविल भी है, यहाँ से गुडविल भी डिडक्ट की ना हमने, गुडविल भी, और ये सारे नेट एसेट्स तो है ही। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक बार हम इसको रीड देते हुए चलते हैं। देखिए, एज पर दिस पैरा Ind AS 101, when changing from proportionate consolidation to equity to the equity method and entity shall, अगर आप proportionate consolidation से equity method पर चेंज करें एंड entity shall रिकोगनाइज करेगी इट्स इन्वेस्टमेंट इन द जॉइंट वेंचर, तो वो इन्वेस्टमेंट को रिकोगनाइज करेगी इन द जॉइंट वेंचर एट अ ट्रांजिशन डेट टू Ind AS. That initial investment shall be measured as the aggregate of a carrying amount of the asset and a liability that the entity had previously proportionately consolidated, including any goodwill arising from acquisition. If the goodwill previously belonged to larger cash generating unit or to a group of carrying amount of a joint venture. उसके बाद हम क्या बोलते हैं, इफ़ द गुडविल प्रीवियसली बिलोंग टू अ लार्जर कैश जनरेटिंग यूनिट और अ ग्रुप ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट, द एंटिटी शैल एलोकेट गुडविल टू द जॉइंट वेंचर ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव कैरिंग अमाउंट ऑफ जॉइंट वेंचर एंड कैश जनरेटिंग यूनिट और ग्रुप ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट टू विच इट बिलोंग. The balance of investment in joint venture at the date of transition to Ind AS determined in accordance with this para is regarded as a deemed cost of investment at initial recognition. उसके बाद अकॉर्डिंगली द डीम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमें दिया है, गुडविल दी है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दिया है, ट्रेड रिसीवेबल्स दिया है, अदर करेंट एसेट्स, टोटल एसेट लेस ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, डीम्ड कॉस्ट ऑफ डीम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज अ सिंगल लाइन इन्वेस्टमेंट हम शो करते हैं एज अ डीम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर. उसको वहाँ से हटाते हैं, इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो था वो हटा के, और फिर हम इसे ऐसे दिखाते हैं. एंड कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट गुडविल शेयर ऑफ जॉइंट वेंचर, ये प्रोपोर्शनेट जो भी वो असेट्स, ये वाले जो असेट्स थे वही बैलेंस शीट में जो असेट्स थे वो, और प्लस एक गुडविल, ये सारा लेके हमने ऐसे कैलकुलेट किया. देखो सर ने कैसे बताया था वो भी देख लेते हैं. ओनली दोज असेट्स एंड लाइबिलिटी हैव बीन टेकन इनटू कैलकुलेशन फॉर प्रोपोर्शनेट गुडविल शेयर ऑफ जॉइंट वेंचर विच वर गिवन इन अ क्वेश्चन एज प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ ABC लिमिटेड एडेड टू XYZ लिमिटेड. Proportionate goodwill of a joint venture will come to this. Accordingly, the proportional share of assets and liability of joint venture will be removed from the respective value assets liability appearing in the balance sheet, and investment in a joint venture will appear under non-current asset in the transition date balance sheet. Adjustment which is to be made in a transition date. तो इस तरीके से adjustment हो जाएगा. जैसे हमारे पास है like fourth वाला, उन्होंने भी ऐसे लिखा है, कुछ वर्किंग्स में लिखा नहीं है, लिखता है कुछ थियोरेटिकल पार्ट में कुछ लिखवाया नहीं क्या. इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर इन CFS, तो इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर इन CFS विल बी द डीम्ड कॉस्ट ऑन अ डेट ऑफ कंसोलिडेशन. इसमें सर ने कुछ लिखवाया ही नहीं, हमें खुद से पढ़ना पड़ेगा, या फिर हम इसमें कुछ लिख सकते हैं क्या. एज पर दिस प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन, समझ तो आ गया हमें, ओवरऑल वर्किंग्स में यही करना है.